कस्टमर्स को ये बताने के लिए ये पूरी तरह से वैलिड है और किसी भी तरह का, जैसा कि राशिद फरंगी महली ने भी बताया कि ये मजहबी विचारधारा के खिलाफ जाने वाली चीजें नहीं है। लेकिन अब इस पर संजय आप भी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें राजनीति भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी, तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी इससे जुड़ी हुई आएंगी, उसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल। बिल्कुल सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत तेज होगी, लेकिन जिस तरीके से सख्ती की जा रही है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सियासत अपनी जगह चलेगी, लेकिन सियासत के साथ साथ कार्रवाइयां अपनी जगह पर तेजी से चलेंगी। क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि आला अधिकारी इस पूरे मुद्दे पर मीटिंग कर रहे हैं और कैसे इसे जल्द से जल्द निपटारा जाए और जल्द से जल्द उन तमाम लोगों तक पुलिस के हाथ पहुंचे जो व्हाइट कॉलर क्राइम के जरिए इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, इन कंपनियों को संचालित कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद कर रहे थे। तो उन चीजों को भी कहीं कहीं जल्द से जल्द निपटारे जाने की बात को लेकर के कार्रवाई पर जो है रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल संजय, इससे पहले भी जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी, सवाल कर रही थी, रेलवे से जुड़ा हुआ बड़ा हास्यास्पद थोड़ा सा ये किस्सा भी था, मजेदार था। रेलवे ने बाकायदा जानकारी दी, अपने पैसेंजर को समझाया कि ये पूरी तरह से शाकाहारी है, यानी कि ये तब से वहां से शुरू हुआ चर्चा में और अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी चर्चा का विषय बन गया है। संजय, बिल्कुल। जब पिछली घटना जो आपने दोहराई, उस घटना के तहत ही लोगों पर जागरूकता आना शुरू हुई, लोगों ने उसके प्रति कहीं ना कहीं कैसे चीजें हैं वो अपनी बातों को लेकर के निकले। और वही वजह है कि धीरे धीरे जो ये सब कंपनियां संचालित हो रही थी और चीजें चल रही थी वो अब निकलना शुरू हुई। और तब जाकर के आज FIR शैलेंद्र वर्मा ने वहां पर कायम कराई है और इस FIR के जरिए अब आगे की चीजें बढ़ेंगी। स्वाति और स्वामी चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। बहुत स्वागत है चक्रपाणी महाराज जी। देखिए, बड़ी खबर आप भी जानते होंगे कि हलाला सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा सकती है सरकार, और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार इस धंधे को चला रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। कितना जरूरी था ये उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ कि उन्होंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया। हमने कई बार इसके लिए प्रश्न उठाया था पहले भी कि हलाला के नाम पे एक बहुत बड़ा जिहाद हो रहा है और एक बहुत चक्रपाणी जी महाराज, माफी के साथ सर, हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, फिलहाल उस पर बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं हलाल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि हलाल प्रोडक्ट के नाम पे बहुत बड़ा एक जिहाद हो रहा है जी। इसलिए जो है हमारी तो मानना है कि पूरी तरह से जो ये बूचड़ खाने हैं, पूरी तरह से जो जीव हत्या है, मांस है, मीट है, इस पे प्रतिबंध लगने चाहिए। आप देखिए कि ये तो मुगलों के समय से भाई उनके मिडिल ईस्ट में खाने को कुछ था नहीं, वो मांस भक्षण करते थे। हमारे यहाँ तो हम शुरू से 56 भोजन थे, 56 प्रकार के व्यंजन, सैकड़ों प्रकार के। अब तो इतना विकास हो चुका है कि इतनी व्यंजन है और लेकिन फिर भी अभी भी जीव हत्या कर रहे हैं, अभी भी वो करके मांस भक्षण कर रहे हैं। यानी मनुष्य अभी 21वीं सदी में चला गया फिर भी मांस भक्षण को रोक नहीं रहा और उसमें भी जो है हलाल कर रहा है, हलाल करके उसके बाद जो है उसको कर रहा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको बहुत ही जरूरी है इसको पूरी तरह से रोकना। और आप देखिए कि जो एक हलाल होता है, हिंदू कहता है कि ये झटका है, हलाल, और ये हिंदुओं को खिला के धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि पूरी तरह जीव हत्या पे ही प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देखो कि पर्यावरण हमारा संतुलन कितना बिगड़ रहा है इसी के वजह से। तो इसलिए मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश की धरती भगवान राम और कृष्ण की धरती है, इसलिए यहाँ एक भी बूचड़ खाने नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से जीव हत्या पे प्रतिबंध लगने चाहिए कि कोई भी मांस भक्षण या मांस बिक्री करते हुए मिलता है उसपे, जैसे आदमी की हत्या करने में 302 लगता है, उसपे भी 302 की मुकदमा दर्ज होने चाहिए पूरी तरह से एकदम। क्योंकि अब जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के वो में है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, हमें लगता है इसके पहले
पूरे उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने बंद कर देने चाहिए। यूपी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, आपका ये मानना है इसमें चक्रपाणी महाराज जी? डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाला, साबुन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो हलाल सर्टिफाइड थे यूपी में। देखिए ऐसा है, हलाल वही बता रहा, ये जो है पूरी तरह हलाल एक जिहादी सोच है और ये जानबूझ के दूसरे को धर्म को नष्ट करना है। आखिर ये बताइए, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अरे भाई दूसरे क्यों हलाल कोई क्यों खाएगा, मसाला हलाल क्यों खाएगा तुम्हारे? और इसी हलाल के चक्कर में ये थूकते हैं, थूक जिहाद करते हैं, इसी में अनेक प्रकार के लोगों को वो करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल प्रतिबंधित होने चाहिए। वास्तव में ये एक साजिश है पुरानी, जो आजादी के बाद से ही ये लगे हुए हैं और कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया था और जो अब सेकुलर के नाम पे बढ़ावा देने वाली सभी पार्टियां आई थी। और ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने इस पे ध्यान दिया और सरकार मुख्यमंत्री रहते इन्होंने इसको लिया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है जी। ये इस पे पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा और इन पे सख्ती से इन लोगों पे कार्रवाई होगी जो हलाल उससे जुड़े हुए हैं। जी, बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। चक्रपाणी महाराज फखरुल हसन चांद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता।